तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 18 जुलाई है और आज करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में नाबार्ड ने किस द्वीप समूह में विकास परियोजना का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार। ठीक है, अब विकास परियोजना है क्या? तो विकास परियोजना के तहत ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्व सहायता समूहों का गठन किया जाएगा। ठीक है, और इन स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को मशरूम की खेती, ठीक है, और बांस हस्तशिल्प की ट्रेनिंग दी जाएगी। बांस हस्तशिल्प की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना पुलिस ने। तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा कानूनी सहायता केंद्र सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से साइबर अभियान का शुभारंभ हुआ है। यह पूरे तरीके से वर्चुअली अभियान है और इसमें महिलाओं तथा नाबालिगों के उत्पीड़न और व्यक्तिगत गतिविधि की ऑनलाइन जानकारी तथा शिक्षा गतिविधि की समानता के तहत यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम एक दक्षिण अमेरिकी देश है। दक्षिण अमेरिकी देश है। ठीक है, यह भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी निर्विरोध चुने गए हैं। निर्विरोध, किसी ने इनका विरोध नहीं किया, निर्विरोध चुने गए हैं। एक पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स की जगह लेंगे। ठीक है, अब सूरीनाम की राजधानी क्या है? तो राजधानी जान लीजिए। राजधानी है सूरीनाम की पैरामारिबो, और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है सूरीनामी डॉलर, नामी डॉलर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैसेंट की रिसर्च के अनुसार सदी के अंत तक भारत की आबादी लगभग कितनी होगी? तो लगभग 1.5 अरब, ऑप्शन बी, ये आपका बिल्कुल सही होगा। भारत दुनिया में सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा सदी के अंत तक। ठीक है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2010 से 2019 तक औसतन 1.2% रही है। वृद्धि दर है। ठीक है, कहा गया है कि 2027 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर जनसंख्या के मामले में नंबर 1 बन जाएगा। नंबर 1 चीन को पछाड़ देगा और 2027 तक। ठीक है, वहीं अगर मैं दुनिया की आबादी की बात करूं तो 2064 तक दुनिया की आबादी अपने उच्च स्तर पर होगी और होगी 9.73 अरब। कितनी होगी? 9.73 अरब। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कोरोना वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल किस शहर में शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी,
रोहतक, ये हरियाणा राज्य में पड़ता है, हरियाणा। ठीक है, इसकी जानकारी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी है। ठीक है, अब ट्रायल के बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करना चाहूँगा। भारत बायोटेक की ओर से, भारत बायोटेक कंपनी है जिसने कोवैक्सीन बनाई है, और भारत बायोटेक कंपनी की ओर से कोवैक्सीन का प्रयोग चूहों और खरगोशों पर हो चुका था, खरगोशों पर हो चुका था। अब इंसानों की बारी थी। कहा गया है कि जितने लोगों को वैक्सीन दी गई है उन पर अभी तक कोई भी कुप्रभाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो ट्रायल अच्छा चल रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने 1 लाख ऊदबिलाव या मिंक मारने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्पेन। ठीक है, तो ऊदबिलाव या मिंक मारने की घोषणा क्यों की गई है? ये इसलिए की गई है क्योंकि ये ऊदबिलाव एक फार्म में, ये उत्तर पूर्वी स्पेन की बात है, स्पेन के क्षेत्र में एक फार्म है, उस फार्म के सभी ऊदबिलावों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है, कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है, इसलिए ऊदबिलावों को मारने की घोषणा की गई है। कितने? 1 लाख। तो 1 लाख ऊदबिलाव या मिंक मारने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? तो स्पेन। ठीक है, अब ऊदबिलाव का उपयोग क्या करते हैं हम लोग? तो ऊदबिलाव का जो फर होता है, इस फर से कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, गर्म कपड़े भी बनाए जाते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने अपनी मंगल मिशन का नाम होप रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, UAE। ठीक है, होप एक मिशन है, ये मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा, मंगल ग्रह। ठीक है, भेजा कौन से देश के द्वारा जा रहा है? UAE। ये UAE का मिशन है जिसका नाम है होप, और मंगल ग्रह के लिए है। ठीक है, मंगल ग्रह की मौसम और जलवायु का अध्ययन करेगा। ठीक है, 1.3 टन वजन है इसका। यह जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से H2A रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने आगामी कितने वर्षों में 100% विद्युतीकरण की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3.5 वर्षों तक। ठीक है, इसकी जानकारी भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी है। ठीक है, कि 100% विद्युतीकरण हो जाएगा। इसकी जानकारी किसने दी है? पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल भारत के रेल मंत्री हैं। 3.5 वर्षों में भारतीय रेलवे पूर्ण रूप से विद्युतीकृत हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ 9 से 10 वर्षों में 100% नेट शून्य ऑपरेटर के लक्ष्य को हासिल करने को प्रयासरत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को फारजाद बी ब्लॉक परियोजना से बाहर किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ईरान। ठीक है, अब फारजाद बी ब्लॉक है क्या? तो यह एक गैस फील्ड है, और इस गैस फील्ड में 21.6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है, गैस का भंडार है। पहले यह प्रोजेक्ट ईरान और भारत की गैस कंपनी ONGC को मिलकर करना था, लेकिन
अब ईरान अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापारिक मार्ग खोला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भूटान। भूटान के साथ भारत ने नया व्यापारिक मार्ग खोला है जिसका नाम है पसाखा इंडस्ट्रियल स्टेट। के लिए माल और औद्योगिक कच्चे माल सुगम बनाकर भारत भूटान के बीच द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। तो भूटान के साथ नया व्यापारिक मार्ग खुला है जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली लोक अदालत, यहाँ ई लोक अदालत है, ठीक है, लिखने में या टाइप करने में थोड़ी सी गलती हो गई, माफ़ी चाहूँगा। भारत में पहली ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया था? एक कल का प्रश्न था जो मैंने आपसे पूछा था और इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या प्रश्न है? निम्न में से किसे पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है के पलानीस्वामी, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, के चंद्रशेखर राव या नवीन पटनायक। जो सही उत्तर है कमेंट में लिखें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।